पता है, जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पहली बार सेट की शूटिंग पे मिले तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये सफर उनका जिंदगी भर का सफर बन जाएगा। और आपको पता है, धर्मेंद्र ने 20 रुपए दिए थे लाइट बॉयज को, ये कहकर के शूटिंग के बीच बीच में बाधाएं डालते रहना ताकि हर सीन में उन्हें हेमा मालिनी के करीब आने का मौका मिल सके। इस किस्से से हमें पता चलता है कि फिल्म ही नहीं बन रही थी बल्कि कोई और कहानी भी बन रही थी, और उसके डायरेक्टर खुद थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में पहली बार शादी करी थी प्रकाश कौर के साथ, और बाद में हेमा मालिनी के साथ भी शादी करी। लेकिन उसके लिए उन्हें धर्म बदलना पड़ा, क्योंकि हिंदू धर्म में हम एक साथ 2 शादी नहीं कर सकते। उन्होंने पहली पत्नी को डिवोर्स नहीं दिया था और उन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी से कर ली, इसलिए उन्होंने अपना धर्म बदला। ये हमें दिखलाता है कि जैसे एक फिल्म के जीवन में कितने उतार चढ़ाव होते हैं, उनकी जिंदगी में भी कई समझौते और उतार और चढ़ाव थे। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, पंजाब का एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाला एक साधारण सा लड़का आगे चल के बॉलीवुड का द ही मैन बनेगा। शायद नहीं, लेकिन किस्मत और मेहनत जब साथ हो जाए तो दुनिया भी झुक जाती है। ये कहानी है धर्मेंद्र सिंह देओल की, उस इंसान की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला। उनकी मुस्कान और सादगी और आंखों की चमक और दिल में एक जोश, कुछ कर दिखाने की चाह उन्हें सुपरस्टार बनाती है। उन्होंने क्या नहीं करा, उन्होंने रोमांचक फिल्म भी बनाई, एक्शन भी बनाई, कॉमेडी भी बनाई, हंसी वाली भी बनाई। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक एहसास है जो आज भी दर्शकों के दिल में बसते हैं और हर दर्शक के दिल में जिंदा है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ था। पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। उनका परिवार जाट और सिख था और सीधा और मेहनती परिवार था, जमीन से जुड़ा हुआ था। उनके पिता स्कूल के टीचर थे। धर्मेंद्र बचपन से ही एक शांत और मेहनती छात्र थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी थी। वहीं उसके बाद जो उनका कॉलेज था वो रामगिरी कॉलेज था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अपने घर का भी काम बटाया। पढ़ाई पूरी होने के बाद खेती बाड़ी के साथ पिता के साथ काम में हेल्प भी कराने लगे। लेकिन उनके अंदर पल रहा था एक सपना, बॉलीवुड जाने का, बड़े पर्दे पर दिखने का और अपना नाम बनाने का। वो फिल्म के इतने दीवाने थे कि गांव में कई किलोमीटर दूर भी सिनेमा लग रहा था तो वो पैदल चले जाते थे, और जब भी वो देखते थे वो कहते थे एक दिन मुझे वहाँ ज़रूर जाना है। वो दिलीप कुमार को देखते थे और सोचते थे काश मैं भी ऐसा कर पाऊँ और मैं भी कुछ बड़ा कर गया हूँ। फिर हुआ उनका मुंबई का सफ़र शुरू। मुंबई का सफ़र और पहली जीत। 1950 के दशक में वो मुंबई पहुँचे। मौका मिला फिल्म फेयर टैलेंट हंट में। उन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और सबसे बड़ी बात वो जीत भी गए। यहीं से शुरुआत हुई उनकी यात्रा की। बॉलीवुड का अमर सितारा बना दिया। 1960 में आई उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिल्म तो बड़ी चली, लेकिन धर्मेंद्र की सादगी, आंखें, ईमानदारी दर्शकों का ध्यान खींच लिया। शुरुआत में उनको छोटी भूमिका भी निभाने को मिली, असफलता भी देखने को मिली, लेकिन उनका हुनर अंदर से उनको तोड़ने नहीं दिया। उन्होंने हर बार कोशिश करी। फिर आई फूल और पत्थर, एक ऐसी फिल्म जो आज भी सबके मन में है। 1966 में आई फूल और पत्थर। धर्मेंद्र के करियर की हम कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट बन चुकी है, क्योंकि इस फिल्म के बाद जो उन्हें फेम मिला वो आज तक नहीं रुक पाया। इस फिल्म में उनको कठोर लेकिन दिल का कोमल इंसान का किरदार निभाने को मिला। फिल्म सुपरहिट रही। धर्मेंद्र को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लड़कियां उनके डायलॉग पर दीवानी हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में एक तहलका समझ गया। उनका नाम पूरे बॉलीवुड में द हीरो और द हीरो मैन लग गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1970 की सुपरहिट फिल्म धर्मेंद्र ने धमाकेदार वापसी करी। 1970 के दशक में उन्हें एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। मेरा गांव मेरा देश, छुपके छुपके, यादों की बारात, और फिर वो फिल्म जिसने सिनेमा का इतिहास में अमर कर दिया, शोले। फिर आई 1975 में शोले, जो आज भी सबके मन में है। शोले और बॉलीवुड का अमर वीरू, जो हर किसी को दिखाता है कि दोस्त हो तो ऐसे हो। जब धर्मेंद्र ने वीरू का किरदार निभाया, वो बस एक एक्टिंग नहीं थी बल्कि दिल जीतने का एक एहसास था। एक आइकॉनिक टाइमिंग, जोश, रोमांचक सब कुछ था। और एक दोस्त को कैसा होना चाहिए वो। उस फिल्म का एक डायलॉग, ये बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी सबके मन में है और इतिहास में इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया। शोले ने धर्मेंद्र को एक ऐसा मौका दिया और ऐसे मुकाम पे पहुंचाया जो आज तक नीचे नहीं आ पाए। धर्मेंद्र के चेहरे पर एक ऐसा जादू था कि स्क्रीन पे आते ही हर कोई उनसे मोहित हो जाता था। उनकी और हेमा मालिनी की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आने लगी और फिर उनकी जोड़ी का सफर शुरू हुआ। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। ड्रीम गर्ल, सीता और गीता, चरस और शोले जैसी फिल्म ने उनकी जोड़ी को मेड इट आइकॉन बना दिया। धीरे धीरे उनकी रियल लाइफ में बनने लगी। उनको प्यार हो गया और उनकी शादी भी हो गई।
उनका रिश्ता सिनेमा घरों में सबसे चर्चित और खूबसूरत रिश्ता बन गया। हर कोई कहता था जोड़ी हो तो ऐसी हो। धर्मेंद्र ने अपने करियर में लगभग 300 से अधिक मूवी करी हैं, जिन्होंने उसमें सबका किरदार निभाया, चाहे वो एक्शन हीरो हो, कॉमेडियन हो, रोमांचक हो या फिर एक फ्रेंड जो हर किसी को सहायता करता है। यही छुपके छुपके में उनका कॉमेडी वाला अवतार। सबको यही लगा कि ये धर्मेंद्र कुछ भी कर सकते हैं। धर्मवीर में उनका एक ऐसा जादू चला जो हर किसी के मुंह पे बैठ गया, और सिनेमा घरों में जब भी लोग जाते थे कि हीरो हो तो ऐसा हो। वाह क्या एक्टिंग है। उनकी प्रतिभा और मेहनत को देश ने खुले दिल से स्वीकारा। 1997 में उन्हें मिला फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन अवार्ड से उनकी यात्रा और भी गौरवशाली हो गई। अब बात करते हैं उनके नेटवर्क की। धर्मेंद्र केवल कलाकार नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। जी आप सही सुन रहे हैं। उनकी नेटवर्क करीब 500 से 535 करोड़ के बीच में है, यानी $67 मिलियन। और यही उनकी विजेता फिल्म के निर्मातन जो बनी है घायल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने उनकी विरासत को और भी आगे पहुंचाया है। अब बात कर लेते हैं उनके नेचर की। धर्मेंद्र सबसे बड़ी खूबी है उनकी सादगी। वो कितने भी बड़े स्टार बन जाए पर वो अपनी सादगी को कभी नहीं बोलते। एक आम इंसान, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, गांव की मिट्टी, खुशबू, देसीपना और दिल की सच्चाई, ये सब हमें सिखाता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। वो कहते हैं मैं कभी फिल्मों को काम नहीं समझता, मैंने अपनी फिल्मों को एक पूजा समझी है। धर्मेंद्र की कहानी सबको प्रेरित करती है। धर्मेंद्र की जिंदगी हमें ये सिखाती है अगर दिल में जुनून हो तो छोटे गांव से भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं और हर किसी के सपने पूरे हो सकते हैं। उन्होंने दिखाया असली सफलता सिर्फ डिग्रियों में नहीं और ना इच्छा शक्ति में है, बल्कि मेहनत हो और सच्चे इरादे हो तो आपको सब कुछ मिलता है। सिनेमा घरों का उन्होंने इतिहास बदल दिया, बल्कि एक ऐसी भावना पहुंचाई जो हर किसी के दिल में बैठ गई। ए लेजेंड एरा, अ फीलिंग जो कभी नहीं जाएगी। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग है। उन्होंने भारतीय सिनेमा का वो दिल दिया है जो आज भी दर्शकों को दिल छू जाता है और हर कोई उनको याद करता है। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी, उनका अंदाज, यही उनकी असली पहचान बन चुका है। आज भी हम कहते हैं बॉलीवुड का ही मैन, तो बस एक ही चेहरा दिमाग में आता है, वो है धर्मेंद्र। एक ऐसा सितारा जो कभी नहीं डलेगा। उन्होंने सिर्फ फिल्म ही नहीं दी बल्कि लोगों के दिल में भी बस गए। आपकी उनकी कौन सी फेवरेट फिल्म है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और न्यूज़ के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं थी आपके साथ श्रेया शर्मा।